हेलो डियर फ्रेंड्स। मुझे बहुत आश्चर्य होता है दोस्तों, बहुत ही हंसी आ रही है इनकी बातें सुन करके। ये एक जनाब हैं, एक मिस्टर दिनेश मीणा हैं। ये काफ़ी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स भी हैं। तो ये कुछ बातें लिखें, जैसे भाई साहब 400 पोस्ट हैं, 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, कोई तो किसी न किसी तरीके से कारण कटेंगे, किसी कारण की वजह से तो मेरिट कम ज़्यादा बनेगी। सबके अच्छे पेपर हो जाए, सबके अच्छा पेपर हो जाएगा तो सबको ज्वाइनिंग कहाँ से देगा हाई कोर्ट। 30,000 को 100 में से 100 नंबर मिल जाएं और सब पास हो गया हो, सब पास कोई तो कारण होगा, तभी तो मेरिट कम बनेगी, अच्छे नंबर वालों की ज्वाइनिंग मिलेगी। एक बात बताइए, तरीका और भी तो है, बाहर करने के और भी तो तरीके हैं। आप खुद सोचिए, आखिर इतना इतना अंतर्द्वंद क्यों है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आखिर इतना अंतर्द्वंद क्यों है एक छोटे से, इतना ये स्टेनो के एग्ज़ाम की परीक्षा में आप इतना ज़्यादा अंतर्द्वंद क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे बहुत ही अच्छी और ये बहुत ही बेतरतीब ढंग से इन्होंने बताया कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, मैं तो समझ नहीं पा रहा इनकी बातों को। ऐसे सेंटर पे बुला के, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, सपोज दैट ये एग्ज़ाम सेंटर है, आपको यहाँ बुलाया जाता है गेट पे, और पता चलता है कि भाई बच्चों को कम करना है, ढेर सारे लोग जमा हो गए यहाँ पे, आके दरवाज़ा बंद करके बस बस करो भैया, हम तुम्हारा परीक्षा नहीं लेंगे, जाओ ठीक है, आज मूड नहीं है, आज मेरा दिमाग नहीं ठीक चल रहा है, मेरा मन नहीं है, या फिर कोर्ट ने ऐसा कुछ कह दिया, नहीं लेंगे। ये भी तो तरीका है कम करने का। अब फॉर्म में भरा गया तो ऐसा कुछ तो लिखा नहीं था, सबको सामान्य रूप से सबको चांस मिलना चाहिए, सबको परीक्षा सामान्य रूप से होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ इशू हुआ है, तभी तो लड़के बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। जैसे किसी ने ये भी लिखा है, सर मेरा कंप्यूटर 3 बार बंद हुआ था, बहुत प्रॉब्लम फेस की थी मैंने, 3 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में था। अब कोई बंदा सालों से मेहनत, चलिए नहीं महीनों से मेहनत कर रहा है, और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो ज़रा सोचिए क्या बीत रही होगी उस इंसान पर, उस कैंडिडेट पर। दूसरी बात, सर्वर इशू के कारण मेरा एफिशिएंसी टेस्ट में पैराग्राफ हट गए और सर्वर इशू बहुत ज़्यादा थी। अब बताइए, ये तो एक दो कमेंट्स हैं। मैंने और भी तरीके से, जैसे कुछ लोगों ने नंबर मांगे, नंबर पे फ़ोन पर करके बात किया, फिर टेलीग्राम पे कुछ लोगों ने दिखाए, फिर और भी जो कमेंट सेक्शन थे जो दूसरे वीडियोस पे, उस पर भी ढेर सारे कमेंट्स आए हैं। उनमें से मैंने कुछ को एक कोट किया, यहाँ पे दिखा है, दोबारा होना चाहिए। कोई बोलता है दोबारा होना चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, सभी शिफ्ट में वॉल्यूम इससे इशू रहा है, इससे एक ही लेवल का, और सब ये तो भैया एक ही बात है भाई। वॉल्यूम कम करके आप कैंडिडेट को छटाई करेंगे तो ये तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है, सार्थक और बहुत ही अच्छा वाजिब बात है। अरे मैं तो बताया नहीं कि और भी तरीके हैं छटाई करने के लिए। आप मैटर को 100 तक बोल दीजिए, सब कुछ सिस्टम A to Z, जैसे एसएससी करती है और भी डिपार्टमेंट करते हैं, वैसे कर दीजिए। अब ये सिस्टम बंद हो रहा है, सर्वर अच्छे से नहीं चल रहा है, और एफिशिएंसी टेस्ट में दूसरी चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आगे और भी इशू हैं, हम चर्चा करते जाते हैं। जैसे एफिशिएंसी टेस्ट में वाटरमार्क नहीं दिख रहा था, मेरा 3/4/2021 को फर्स्ट में था, मेरे एफिशिएंसी में कंप्यूटर एरर, बताइए यहाँ भी कंप्यूटर एरर था, और भी था। जैसे सर मेरा 6 तारीख को था, फर्स्ट शिफ्ट में था, मेरा कंप्यूटर भी हैंग हो गया था, एफिशिएंसी टेस्ट में बहुत से क्वेश्चन छूट गए। ये भी एक लॉजिक, ये भी तरीका है भाई। मैंने पीए का भी दिया था, हाई कोर्ट का, उसका सुन लेते तो यही डिक्टेशन आप पढ़ सकते हैं। ये सारे कमेंट मैंने अपने पास से नहीं लिखे हैं, ये आप मेरे चैनल पे जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैंने कुछ ही को यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लेकर के पीपीटी बनाया है। 3 अप्रैल का भी ऐसा इशू है, और यहाँ भी है, टोटल यहाँ देख लीजिए, कई सारी चीज़ें हैं और भी हैं तरीके। जैसे शुरू के 420 वर्ड पूरे थे, सभी के पैराग्राफ उन पर नीचे से बोले गए, क्या है ये। फिर उसके बाद हाँ काउंट किए थे, ये आपस में लोग चैटिंग कर रहे थे। और ये इनका भी है, सर मेरा 7 अप्रैल को था, डिक्टेशन साउंड क्लियर नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से डिक्टेशन वर्ड लिखने में बहुत प्रॉब्लम हुई। ये भी एक इशू है। आखिर एक ही टाइप की बातें कई लोगों के मुंह से कही जा रही हैं, इसका मतलब वाजिब कारण है। इस बात को ध्यान दिया जा सकता है, इसको संज्ञान में लिया जा सकता है, अपर अथॉरिटी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई लोगों ने अपने तरीके से अपने आप को लिखा है।
ये है कि दिनेश भाई साहब थोड़ा सा ये किसी को जवाब दे रहे हैं भाई साहब। और हाँ, सबके साथ कंप्यूटर सिस्टम खराब नहीं था। एक पारी में 4,000 विद्यार्थी थे। टेक्निकल समस्या हो सकती है, लेकिन जिनकी एकाग्रता शक्ति अच्छी थी, जिनका ध्यान नहीं भटका, उन्होंने लिखा भी है मैटर। और रही बात आवाज़ कम होने की, तो 10 शब्द सबके हुए हैं। फिर जिसने जिसने आवाज़ आने पर मैटर लिखना स्टार्ट किया उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनको भी कर्मचारी चाहिए, इसलिए परीक्षा करवाई है। और 400 पोस्ट भर देंगे। आवाज़ सबके लिए थी, और सबके सबके छूटा है, तो मेरिट कम जाएगी। जिसने 10 शब्द लिखे हैं, लिखने की हिम्मत रखी है, उनका सिलेक्शन होगा, और बाकी तो सब मेरिट। क्या है ये? ऐसा कोई लॉजिक है? आप 10 शब्द नहीं बोलते हैं या कम बोलते हैं या वॉल्यूम लो रहता है, तब पर भी छूट जाता है। अब 10 शब्द अगर जिसका छूट जा रहा है, वो डिक्टेशन क्या मैटर बनेगा उसमें? टॉपिक भी तो शुरू में ही डिसाइड हो जाता है। शुरू के अगर 10 शब्द अगर छूट जा रहे हैं, तो भाई लिंक कैसे जुड़ेगा? हम भी तो पढ़ाते हैं, हम भी तो बच्चों को जानते हैं। बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी तो बताते हैं ये बात को। इसमें इसमें क्या आधी तूफान सा आ रहा है? तरह तरह के लोग बोले जा रहे हैं। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 2017 में मैंने दिया था, उस टाइम सब कुछ अच्छा था, आवाज़ थी बिल्कुल क्लियर ही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन अब जब आवाज़ वॉइस ही क्लियर नहीं है तो दिक्कत होगी। मैंने चीज़ों को वॉइस में, ये भी इनका भी लॉजिक अलग ही है, इनका भी ठीक है, ये भी जेन्युइन प्रॉब्लम लग रही है इनकी भी बातें। और कुछ लोगों ने, जैसे ये भाई साहब हैं बबलू मीना करके हैं, इन्होंने शायद डाला है, या इनको कई लोगों ने रिप्लाई किया है। इन्होंने डाला, इनके दोस्तों ने डाला है, इनके कोचिंग संस्थानों ने डाला है, कई लोगों ने रीड डालने की कोशिश की है। कई सारी चीज़ें हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है इस चीज़ को लेकर के? क्या सबको नहीं पता है? डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए, हाई कोर्ट को भी पता होना चाहिए। रेट्स डाले जा रहे हैं, कोर्ट में लोग जा रहे हैं, ग्रीवेंसेस पे अपना फीडबैक दे रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, फ़ोन करके। हम तो चाहते हैं कि भाई अगर अपनी बात है, आप जेन्युइन कारण के हैं, तो भाई आप खुद फ़ोन करिए। और कोई अगर कुछ कहता है तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए। अगर एक बंदा बोलता है कि मेरे साथ सब कुछ सही हुआ, तो ज़रूरी नहीं सबके साथ सही हुआ। कई शिफ्ट में परीक्षाएं हुई, कई कई दिन में परीक्षाएं हुई, और कई लैब थे। और दूसरा बंदा अगर कभी कहता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत ही सिरे से हुई है, तो उसकी भी बात सुनिए। जिसके साथ नहीं है उसकी भी बात सुनिए। और अगर कोई कुछ करना चाहता तो उसको बीच में आप लोग इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं है ये भाई। देखिए, उनको भी तो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। उनका खुद का छूटा है, वो अपना कैरियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के भाई इतनी बातें सोच रहे हैं, तो उनका हक है। तो एक बार आप सभी इस बात को देख करके अच्छे से, जो जो तरीके हो सकते हैं रेट डालने के लिए, मेल करने के लिए, जो भी है, आप इस बार पे आप आपस में चर्चा करके या फिर ग्रुप्स बना करके, सबसे अच्छा आज के ज़माने में तो ग्रुप बनाने का होता है। लोग ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे या फिर कई तरह से। ग्रुप बनाने के बाद वहाँ पे जो होता है, एक साथ सामूहिक कार्रवाई करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छे 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 काम होते हैं उसमें, लिस्ट जो अच्छी बनती है बहुत अच्छा होता है। और उसमें समझ सोच विचार करके अच्छे अच्छे विचारों को रख करके बनते हैं। बाकी जो भी है, जैसे भी है, कोई अगर न्यूज़ इस तरह से कोई किसी को मेरे वीडियो से या और कहीं वीडियो से कोई प्रॉब्लम या कोई न्यूज़ या कोई जानकारी मिलती है, तो आप मुझे ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें। या टेलीग्राम चैनल है जो मेरा मास्टरगंज का टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।